क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहाँ जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक माँ की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ, बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है। और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहाँ जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक मां की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ,
परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खड़े उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक मां की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है।
लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक मां की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, 1 बाय 1, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है।
एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खड़े उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है, और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहाँ जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु दंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु दंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक माँ की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ, बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा, प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा, प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खड़े उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है, और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहाँ जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु दंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया?
ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक माँ की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक मां की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से।
ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक मां की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, 1 बाय 1, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे।
ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है, और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक मां की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं।
मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे, और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है, और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक माँ की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे, और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है, और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ?
बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक माँ की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए। ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है, और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट। वो कौन सी वजह थी जिसने अचानक एक हंसते खेलते परिवार को सदमे में ढकेल दिया? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें, क्या मांगू रब से मैं, क्या पता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक बेबस दिल की पुकार थी। जब विष्णु अंकल सुबह को स्वस्थ थे तो अचानक क्या हुआ? बेटा, हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर कड़वी लगती है। सब अपने अब्बू के लिए दुआ करो। एक मां की चिंता, एक पत्नी का डर, सब कुछ आवाज में झलकता है। अम्मा, आप डॉक्टर से बात करके आती हूं। ये छोटा सा प्रयास, एक उम्मीद की किरण। और फिर डॉक्टर का कहना, ही इज फाइन नाउ, परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली हार्ट अटैक था, अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। सुनिए, मामूली हार्ट अटैक, एक ऐसा शब्द जो सुकून देने के लिए था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं एक अनकही आशंका को भी जन्म दिया। हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके, वन बाय वन, जरा एहतियात से। ये वो पाबंदियां हैं जो जिंदगी की नाजुकता का एहसास दिलाती हैं। अब्बा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह उस दुआ का पैगाम है जो उस पल हर जबान पर थी। अब्बा प्लीज आंखें खोलें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस। मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, ना मुझे लैपटॉप चाहिए।
ये बच्चों की मासूमियत, उनकी चाहतें, सब उस पल एक तरफ। अब्बा प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर, अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और यहां उस बेबस बेटे की पुकार उस पल की हताशा को बयान करती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में अब्बा की चेतना धीरे धीरे लौटती है। सिस्टर जी, सर, क्या मैं सारा दिन सोता रहा? एक अजीब सी बेखबरी, एक अजीब सा सुकून। नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। लेकिन फिर वो सवाल, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? और फिर वो जवाब, नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे आपसे मिलने, कोई आया ही नहीं। ये वो पल है जहां जिंदगी का एक और कड़वा सच सामने आता है। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इदरान और शाहिद आपके बच्चे हैं? जी नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। ये दूरी, ये बेरुखी उस इंसान के लिए जो जरा देर पहले मौत के मुंह से लौटा था, कितना भारी पड़ता होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे? ये अम्मा की चिंता है। घर से लाए पैसे काफी नहीं, बिगड़ लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। एक बेटा जो अपनी मां को ढांढस बंधा रहा है, और उधार कैसे चुकाएंगे? सवाल वही, जवाब अनिश्चित। आखिर मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है, हम उसे बेच देंगे। एक मां का दर्द, अपनी जरूरतों को कुर्बान करने का हौसला। कुछ भी कर लेंगे ना अम्मा, मैं जॉब कर लूंगी। एक बेटी का वादा, परिवार के लिए सब कुछ करने का इरादा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो जिंदगी के मोड़ों पर अनिश्चितताओं से जूझता है। ये वाक्य हमें बताता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल का सुख अगले ही पल दुख में बदल सकता है। और जब ऐसे पल आते हैं तो रिश्ते, अपने, सब कुछ कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या वो लोग जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी हो जाते हैं, जब भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे पारिवारिक ड्रामा ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां बाहरी रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। और ये भी कि आर्थिक तंगी लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के बस साथ देते हैं। क्या एक पल में सब कुछ बिखर सकता है? और जब अपनों का सहारा भी ना मिले तो इंसान कहां जाए? ये उस रात की कहानी है जिसने विष्णु अंकल के परिवार की दुनिया हिला दी। एक पल पहले तक अब्बा बिल्कुल ठीक थे, और अगले ही पल एक अनहोनी की आहट।